हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक विजन पर। और डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको चाल समय कराने जा रहा हूँ। चाल समय काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये सही से करना है। और हम एस.डी. यादव के जितने भी टाइप हैं उन टाइपों को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम में तोड़ फोड़ कर सकेंगे। ठीक है, तोड़ फोड़ का मतलब एग्ज़ाम को फोड़ना, यानी कि यहाँ पर यूपीएसआई का टारगेट 40 आउट ऑफ 40 रखा गया है। ठीक है, 38 भी क्वेश्चन बनाते हैं आप तो बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा कराने की कोशिश करूँगा और ये हमारी एस.डी. यादव बुक है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए जल्दी करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। ठीक, तो मैं आपको टाइप कराने जा रहा हूँ। आप अपने बुक से ये सब टाइप देख लेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, एक फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले भी मैं आपको लिखाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहीं अगर मैं चाल बराबर करूँ तो समय यहाँ जाएगा, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, और अगर मैं समय बराबर करूँ तो दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो ये हुई ना दोनों तीनों के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, यदि दूरी कांस्टेंट यानी बराबर है, यदि दूरी बराबर है, ठीक है, तो दूरी बराबर होने के समय चाल और ये समय का जो अनुपात है वो विक्रमानुपात हो जाएगा, एक दूसरे के विक्रमानुपात हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि जैसे चाल का अनुपात है 4:5। ठीक है, तो वहीं टाइम का अनुपात होगा 5:4। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि चाल को हम वेलोसिटी से डिनोट करेंगे और टाइम को टी से। ठीक है, यानी कि अगर चाल का रेशियो दिया है, जैसे मान लो 5/4, तो टाइम का हो जाएगा इसका विपरीत, यानी 4/5। इस मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चाल को परिवर्तन करना। ठीक है, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और उसे हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम 5/18 से उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये 5/18 कहाँ से आ गया भाई, किलोमीटर को बदल रहे हैं मीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, यानी 60 × 60। तो ये काट पीट करके 5/18 आएगा। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना, ये याद रखना है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो इसका विपरीत, यानी 18/5। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बदलते हैं, ठीक है, तो 50/3। क्योंकि यहाँ पे 1000 होगा, यहाँ पर ओनली 60 आएगी। 60 × 60 तो नहीं आएगा क्योंकि सेकंड नहीं ले रहे हैं हम इसकी। अगर मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 3/50। ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेस है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जैसे अब हमें चेंज करने में परेशानी होती है, ठीक है, तो हम एक, जैसे मान लो मिली सेंटी डेसी मीटर और डे का हेक्टो किलोमीटर, ये हो गया। यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, गुणा। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, ये तो 1 किलोमीटर है, और कितने मीटर होते हैं, तो हमें क्या करना है,
1 पे 1 2 3 यानी कि 1000 मीटर हो गए। ठीक है, यदि हम नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे सेंटीमीटर दिया है किसी का और मीटर बदलना है, तो क्या करेंगे, भाग। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से भी अगर मीटर से यहाँ आते, बाई चांस मैं बता रहा हूँ, कोई भी चांस हो, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा गुणा लगेगा। यानी कि बड़ी संख्या से छोटे में बदल रहे हैं, ट्रिक है इसकी। तो छोटा भाई ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो ये गुणा करेंगे इसका। ठीक है, तभी तो ज़्यादा होगा। जैसे 5 का मान लो 100 गुणा करेंगे तो 500 हो गया, इस तरीके से ज़्यादा होगा। यदि छोटे से हम बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ मिलके क्या क्या करेंगी, एक बड़ा वो बनाएंगी आकार। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर में क्या करना है, 1 के पीछे 1 2 यानी कि 100 से भाग। ठीक है, 0.01 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, ये बेसिक है इसका, ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है इतना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अच्छा, यदि दूरी समान है, नियत है, यानी कि एक तरीके से कहें तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो औसत चाल का एक फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, जैसे यानी कि यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है 10 किलोमीटर की रफ्तार से बी पे पहुँचता है, और बी से फिर आता है 12 किलोमीटर की रफ्तार से, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। तो दूरी तो नियत हो गई, यहाँ से गया है, यहाँ से आया है, तो टोटल औसत दूरी, औसत चाल कैसे लगाएंगे कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहीं पे अगर ये दूरियां 3 हों, जैसे 1 समान दूरी, 2 समान दूरी और 3 समान दूरी, ठीक है, तो उसका एक 3 समान दूरी का फॉर्मूला है औसत चाल बराबर 3 दूरियों के लिए है ये 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, अच्छा, इसका एक मैं बेसिक और बताऊंगा आपको, रेशियो से। ठीक है, यानी एलसीएम मेथड लगाकर, तो आप उसे करेंगे, वो इसमें शॉर्ट तरीका है। ठीक, तो अब देरी ना करते हुए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, साधारण प्रश्न पहला है, टाइप नंबर 1। क्वेश्चन सभी पढ़ लेंगे अपने उसमें से। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी चल सकता है। मैंने आपको पहले बता दिया था, दूरी बराबर क्या है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है उसकी 60, समय कितना है 1.5। ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर। भाई ये 0 से तो ये चला गया, एक पॉइंट कट जाएगा, 15 छक्के 90। ठीक है, अब दूसरी है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, यानी कि ये क्या निकाल रहे हैं, इसकी चाल निकाल रहे हैं, तो ये निकलेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये घंटा दिया है और ये किलोमीटर है। ठीक है, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना समय अधिक लेगा। अब इस चाल का 2/3 करना है आपको, यानी कि वो कह रहा है वो 45 से नहीं, इसकी 2/3 से चल रहा है, यानी कि 15 दूनी 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा। तो 180 को कितनी देर में पार करेगा 30 के हिसाब से 6 घंटे में। तो कह रहा है कितने घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी कि पहले 4 घंटे ले रहा था और अब कितने लेगा 6 घंटे, यानी 2 घंटे आंसर। ठीक है, 2 घंटे एक्स्ट्रा लेगा इसमें। अब देखिए, एक नेक्स्ट सवाल है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरा करना चाहे तो किस, भाई पहले हमें चाहिए दूरी। एक घोड़ा है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने घंटे चलता है 2, तो टोटल कितना कवर कर रहा है वो 60 किलोमीटर। अब ये बार बार नहीं लगाऊंगा मैं कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये आपको खुद ही करना है। ठीक है, कि यहाँ पे मैं दूरी निकाल रहा हूँ तो चाल गुणा समय लगेगा, तो 60 किलोमीटर दूरी हो गई। अब वो कह रहा है यदि वह उसे 1.5 घंटे में दौड़ पूरी करना चाहे तो चाल किस चाल से चलेगा। अब दूरी ये रही, या 1.5 घंटे में चला दो इसको, दूरी ये रही
तो क्या निकलेगा भाई, चाल निकलेगी, दूरी बट्टे समय, समय कितना है 1.5, यानी कि एक सही 1/2 यानी 2 एकम 2 और 3/2, ये 2 पहुंच जाएगा यहाँ, 3 से ये 20 बार कट रहा है, यानी कितना 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप तुम्हारी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो समझो, इसका कोई और जादू नहीं है। ठीक है, समझना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, कुछ दूरी कवर कर ली उसने भाई, चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो 50 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और 2.5 घंटे का मतलब है 2 दूनी 4 5/2, यहाँ से ये 25 पंजे 125 किलोमीटर की दूरी उसने कवर की है। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है यदि वह 20% तेज चले। अब इस 50% जो चाल थी उसका 20% तेज चल रहा है, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 6/5 के हिसाब से चलेगा। वो तुम्हें एक झटके में यहाँ से 10 प्राप्त होना चाहिए। अगर 20 किलोमीटर में बोल रहा हूँ तो भाई 50 का 20 कितना होगा, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, लेकिन मुझे फिर भी बच्चों की तरह ये करना पड़ रहा है। ठीक है, 10 यानी कि 60 किलोमीटर के हिसाब से चलता है वो, पर घंटे के हिसाब से। तो वो कह रहा है कि अब वह कितने समय में यात्रा पूरी कर लेगा। तो 125 किलोमीटर पूरा है, ठीक है, और 60 के हिसाब से चला रहे हैं, तो आपका लगेगा 2 सही 1/12 घंटे। अगर मिनट चाहिए तो 2 सही 1/12, 12 का मतलब 60, तो कितने पे मल्टीप्लाई बैठी है, 5 पे, तो 5 एकम 5, यानी कि ये हमारा है 1/12 का मतलब 12 टोटल वैल्यू है, उसमें से एक किसका है, इनिशियल, यानी हमारा है ये 2 घंटे 5 मिनट। 2 होता तो 2 घंटे 10 मिनट, यानी 5 पे वैल्यू बैठी है 60 की, तो 2 घंटे 5 मिनट। या फिर इसे ऐसे भी कर सकते थे हम, 2 सही प्लस कर लूँ 1/12 गुणा 60, तो 12 पंजे 60, 5 एकम 5, यानी 2 घंटे 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में, ठीक है 0.5 मत लिखो, 5 ही लिख दो केवल। ठीक है, 2.5 हो जाता है, इसलिए मैंने 0.5 लगा दिया, लेकिन 0.5 लगा सकते हैं आप। ठीक है, 2 घंटे 5 मिनट, यहाँ पे 2 घंटे 5 मिनट हिंदी में लिख लेते हैं, 2 घंटे 5 मिनट, ना किसी समझ में आए तो तब मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 0.5 तब लगाया है। अब आता है टाइप नंबर 2, जब कोई दूरी जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, कोई फिक्स दूरी है, मान लो यहाँ से ये है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और लौट के आ रहा है, तो भी औसत चाल निकलेगी। या ये आधा भाग चले और फिर आधा भाग चले, तो भाई दूरी तो नियत होगी ना, आधी आधी चल रहा तो भी उसमें औसत चाल लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे औसत चाल हम लगा सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब ये कह रहा है क्योंकि यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर और शेष भाग 24 किलोमीटर की चाल से, यात्रा का आधा भाग तो 21 से चल रहा है, तो आधा शेष ही तो रह गया, शेष कितना रह गया, आधा भाग ये 24 से चल रहा है, तो चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में कर लेता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास कुल दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना है मुझे, देखिए सबसे पहले तो मुझे औसत चाल अगर प्राप्त हो जाए, भाई औसत होता है एवरेज, किसी भी चाल का एवरेज। एवरेज क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, ये होता है एवरेज। अगर मुझे औसत चाल प्राप्त हो जाए और उसमें मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे कुल दूरी निकल आएगी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यहाँ औसत चाल है तो कुल दूरी निकल आएगी, तो यह फॉर्मूला यहीं लगेगा। ठीक है, 2xy/x+y गुणा t। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बनता है औसत चाल के सहित अगर मुझे कुल दूरी निकालनी है तो देखिए 2 गुणा पहली कितनी 21 गुणा 24 बटे 5 और 4 गुणा, टोटल टाइम लगता है यहाँ पे 10,
ठीक है। तो ये मैं इसको करता हूँ, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और 3 से 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुणा 8 बराबर 224 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल दूरी है। तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। ये औसत चाल थी, ये समय था। दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका इसका। अब इसका मेथड नंबर 2 देखिए। ये बेसिक है कि कोई दूरी होगी x, वो उसने पहले 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है। ठीक है, फिर दूसरी है आधी दूरी उसकी, यानी कि एक x चल गया, एक और x चलना पड़ेगा आधी दूरी 24 किलोमीटर के, और टोटल उसको टाइम लग गया 10। ठीक है, अब वो यहाँ से हम लेते हैं इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा 168। ठीक है, 8x प्लस के 7x बराबर के 10 टोटल टाइम। तो यहाँ से अब मुझे ये 15 हो जाएगा, 15x बराबर ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10 गुणा 168, ये 15 भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ गया 10 गुणा 168 बटे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, 3 से यहाँ देंगे तो 3 पंजे 15, 3 छः 18, यानी कि 56 दूनी 112 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 112 आया x की वैल्यू, तो हमने आधी तो 112 ये रही और एक 112 ये रही, तो कुल दूरी कितनी हो गई, यानी कि डबल, यानी गुणा 2 का कर दूंगा मैं, तो 4 2 2, यानी कि 224 किलोमीटर टोटल होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा फास्ट है कि मुझे औसत चाल निकाल के, और अगर मल्टीप्लाई टाइम में करूँगा तो मुझे कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी, और यहाँ से मुझे प्रत्येक की दूरी प्राप्त होगी। ठीक है, कि भाई 112 112 दोनों ने चली है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका ख़त्म होता है, टाइप नंबर 2 का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यही टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर, शेष 5 किलोमीटर, सेम सवाल है, अपने आप करना है इसको, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ। तो औसत चाल लगा लूँगा मैं, 2xy अपॉन x प्लस के वाई गुणा t, 2 गुणा 6 गुणा 5 बटे 6 और 5 11 गुणा टाइम लग रहा है 11, 11 से 11, 6 5 30, 30 दूनी 60, यहाँ टोटल कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर की यात्रा वो करेंगे आधे आधे भाग में। तो ये आपका, ठीक है, ये अच्छा बेसिक से और करते हैं इसको। ये आंसर है, औसत दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पर औसत चाल गुणा समय, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं इसे बेसिक से करता तो x बटे, मेथड नंबर 2 है इसका, x बटे 6 प्लस आधा भाग x बटे 5, टोटल टाइम लग गया 10 उसको। भाई आधा भाग 6 में किया, आधा भाग 5 में किया, तो लगा टाइम 10। दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे चाल, सॉरी दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल बराबर समय। ठीक है, अब यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा 30। अब ये 5x प्लस की 11 घंटे। ठीक है, 5x प्लस के 6x बराबर के 11, तो 6 और 5 11, 11x बराबर 11 गुणा 30, तो 11 से 11, तो x बराबर 30, यानी x की वैल्यू 30 आ गई, तो हमें दोनों की रखनी है, तो गुणा 2 बराबर 60। ये बेसिक है। ठीक है, ये एडवांस मतलब एक्स्ट्रा है कुछ। ठीक है, मेंटो जिंदगी है ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, 3 समान दूरियां। अब वो 3 समान दूरी के लिए 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, ये लगा लो, या फिर एलसीएम मेथड में तो जो बताऊंगा कि ABC चल रहे हैं। देखो ABC नहीं, मैं बोल देता हूँ। पहला व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम निकाल लूँगा। ठीक है, एलसीएम आ गया मेरा 60, यानी कि ये चाल है और ये दूरी है, और यहाँ क्या निकलेगा समय। ये 4 घंटे, 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60,
यानी टोटल मुझे कितने लग रहे हैं, 4 और 5 9 और 3 12 घंटे। ठीक है, अब देख लो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं, तो तीनों दूरियों को तय करने में 12 घंटे लगेंगे। तो 12 की वैल्यू 12 यानी कि गुणा 1 पे बैठी है, तो सेम है सब कुछ। ठीक है, अब तीनों में क्या पूछा है उसने, तो प्रत्येक दूरी कितनी है, यानी केवल x की पूछी, तो प्रत्येक की दूरी कितनी है, 60। भाई 15 से ये 60 ही तो चला है, मुझे एलसीएम यहाँ से लेके 15 60 अपना चल रहा है, 12 60 अपना चल रहा है, 20 60 अपना चल रहा है, तो ये तो प्रत्येक की दूरी हो गई 60। यदि अगर मुझसे पूछता कि कुल दूरी कितनी है, ठीक है, तो ये 60 गुणा 3, तीनों चलते 60 60, तो हो जाता है 180 किलोमीटर। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, आंसर आपका ये है। अब चलिए देखो आगे देखते हैं, आगे क्या है। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें, देखिए अब ये चाल समय में एक अलग मेथड है। जब दो दूरियां समान दिशा में चली जाती हैं, ठीक है, यानी कि दोनों, तो क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। ठीक है, अंतर से हल होगा क्वेश्चन। अगर कोई चाल विपरीत चल रही है, यानी एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, टोटल कोई दूरी है, तो ये दोनों दूरियों को एक्स और वाई को हम क्या कर लेंगे, एक्स वाई को प्लस कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। यानी विपरीत चाल में क्या होगा, विपरीत चाल में क्या होगा, दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी। और समांतर चाल में क्या होगा, समान दिशा में अगर है, समान चाल है, समान दिशा में है चाल, ठीक है, समान दिशा में कोई चाल है, तो x माइनस यानी अंतर y, अंतर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। जैसे कोई दूरी है, मान लो ये चल रहा है 50 के हिसाब से और ये चल रहा है 40 के हिसाब से। ठीक है, ये 50 के हिसाब से और ये 40 के हिसाब से, ऐसे लो, तो ये 1 घंटे पहले चल गया यहाँ, तो ये 40 चला जाएगा, यानी कि ये तो अब 50 यहाँ से चालू होगा और 40 यहाँ से। ठीक है, तो इसका मैं अंतर लूँगा, इसको पकड़ने के लिए इसका अंतर लूँगा 10, यानी कि ये जब जैसे ही 40 चलेगा तो ये 50 चलेगा, यानी हर बार ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। तो ये एक्स्ट्रा पे ही निकाल के आंसर होगा। ठीक है, कोई दूरी दी होगी कितनी देर में पकड़ लेगा, तो मैं आपको ये कराऊंगा। ठीक है, अच्छा अब मान लो 70 किलोमीटर है, इधर से कोई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, इधर से 40 की से आ रहा है, और दोनों एक ही समय पर स्टार्ट होते हैं, तो भाई ये 30 कवर कर लेगा, ये 40 कवर कर लेगा 1 घंटे में, तो टोटल हो जाएगा 70 70 70 एक बार, 70/70, यानी कि 1 घंटे में ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से पता चलेगी। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 है, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में सारा कुछ उलझ जाएगा। ठीक, देखिए स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, उससे 500 मीटर की दूरी पर बी पर एक चोर उसे देखता है। यानी कि देखिए ये ए है, ये बी है, इनके बीच की दूरी है 500, यहाँ खड़ा है सिपाही और यहाँ खड़ा है चोर। और जैसे ही इस चोर ने सिपाही को देखा, तो चोर क्या करेगा, हाँ भागेगा। ठीक है, और आगे की ओर 15 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। कौन, चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भागता है। अब उसे देखकर फिर सिपाही भागता है उसके पीछे, उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात कीजिए सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, यानी ये सिपाही इस चोर को कितने समय पकड़ लेगा। ठीक है, और सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना है, 20। ठीक है, यहाँ 15 है, अगर यहाँ 15 होता और यहाँ 20 होता तो ये तो आगे निकल जाता, ये इसके हाथ ही नहीं आता कभी। लेकिन ये थोड़ा धीरे भाग रहा है और ये तेज, यानी कि ये इससे तेज है, तो तेज वाला आदमी जो मध्यम गति है उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो अंतर कितने का आ रहा है, यानी हर घंटे में वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागेगा चोर से, तो मुझे 500 मीटर चलाना है केवल। तो निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 500 मीटर को इसके अंतर से चलाऊँगा। ठीक है, अंतर कितना है इसका, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये मैं आपको टाइम निकाल रहा हूँ, समय यानी कि। ठीक है,
अब मुझे ये बनाना है मीटर प्रति मिनट, क्योंकि ये मीटर में और ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटा है और मुझे आंसर भी मिनट में देना है। तो मैं इस चाल को किस में बदलूंगा, मीटर पर मिनट में, मीटर प्रति सेकंड नहीं, मीटर पर मिनट में। ठीक है, अगर मीटर पर मिनट में करूँगा तो ये इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50/3 और ये 3 पहुँच जाएगा यहाँ ऊपर। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन बनेगी 500 गुणा 3/5 गुणा 50। ठीक है, ये 50 से ये 10 बार और ये 5 से ये 2 बार और 3 दूनी 6 मिनट। ठीक है, यानी कि ये कितनी देर में पकड़ लेगा इसको, 6 मिनट में। यानी कि सिपाही चोर को 6 मिनट में पकड़ लेगा। ठीक है, अब कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो सिपाही कितने के हिसाब से चल रहा है, 6 मिनट के हिसाब से। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इस 6 मिनट को घंटे में बदल लूँ तो 60 का मल्टीप्लाई कर लूँ, 6 से ये 10 बार और 0 से ये 0, यानी कि कितने देर में पकड़ लेगा, यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर इसे पकड़ लेगा। एक बार फिर समझा रहा हूँ, सही से समझना। 500 मीटर की दूरी होती है, चोर यहाँ खड़ा था, सिपाही यहाँ पर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ से मैंने डिफरेंस लिया क्योंकि ये समान दिशा में भाग रहे हैं, तो डिफरेंस आया मेरा 5 किलोमीटर, 15 और वो, यानी 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा हर बार। ये दूरी कवर करनी है मुझे 5 किलोमीटर के हिसाब से 500 मीटर। जब ये मीटर में तो मैं इसे भी मीटर पर मिनट, क्योंकि मेरा आंसर मिनट में है। अगर सेकंड होता तो मैं मीटर प्रति सेकंड 18/5 लिखता यहाँ पर, 5/18 सॉरी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक है। अच्छा, ये 3 जाएगा ऊपर, यहाँ से मैं काट पीट करूँगा तो 6 मिनट आ गया आंसर। अब ये तो हो गया मेरा टाइम। अब दूरी यहाँ से निकाल लूँगा, 6 मिनट गुणा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में और किलोमीटर ही निकालना है, तो मैं इसे भी घंटा बनाऊंगा। मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दूंगा, तो 6 से 10 बार कट गया, 10 से ये 0 से 0 यानी 2 किलोमीटर आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा मैं एक और आपको बता देता हूँ शॉर्ट तरीका। जैसे ये था, इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है, यानी कि मुझे बड़े से छोटे में बदलना, तो छोटी संख्या ऊपर। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है एक। ठीक है, यानी आप कंफ्यूज ना हो कि ये करूँ कि वो करूँ, या तो तुम किलोमीटर ही देख लो, 1000 ही बनेगा, 5 ही आएगा वहाँ पे ऊपर। लेकिन अगर जल्दी के लिए बता रहा हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना चाह रहे हैं तो बड़े को छोटे में तो छोटा ऊपर, छोटे को बड़े में तो बड़ा ऊपर। ठीक है, ये अपने आप ही करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरा मन है ये आपके लिए होमवर्क हो। ठीक है, लेकिन चलो मैं करा ही देता हूँ, नहीं फिर आप ये कहते हैं कि क्वेश्चन छूट गया, ये वो पता नहीं क्या है यार। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कुत्ता 260 मीटर पर एक बिल्ली को देखता है, यानी यहाँ पर कुत्ता है, यहाँ पर बिल्ली है, टोटल दूरी बीच की है 260। ठीक है, परंतु बिल्ली 12 किलोमीटर प्रति घंटा से भागी और उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा से पकड़ने के लिए दौड़ा। अब बिल्ली जैसे ही कुत्ते को देखती है तो 12 किलोमीटर पर आवर घंटा, ये ध्यान रखना ये मीटर में, ये बदला। क्वेश्चन तो हर एक कर लेगा, ठीक है, लेकिन इसको जो वेरिएबल है उन्हें बदलना, ठीक है, वो संख्या उन्हें चेंज करना, वही आंसर होता है। और ये 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ से भागता है, तो मुझे कितनी दूर भगाना है इसको, 260। कितने का अंतर है, समान भाग रहे हैं तो दोनों, 13 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि बिल्ली कितनी देर में मतलब उसे पकड़ लेगा। ठीक है, कितनी देर में, तो मीटर प्रति मिनट इसे बदल लेता हूँ मैं, मीटर पर मिनट इसे मैं चेंज करूँगा। ठीक है, यानी मुझे टाइम निकालने के लिए समय, इसको मैं मीटर पर मिनट यानी कि 50/3। ठीक है, तो ये देखो 13 दूनी 26,
20, 0 से 0, 3 दूनी 6, 6/5 यानी कि 1 सही 1/5। ठीक है, 1 सही 1 यानी कि अगर मैं इसमें दूंगा तो पॉइंट लगा दूंगा 0, 5 दूनी 10 यानी 1.2 मिनट। ठीक है, यहाँ पर सेकंड का कोई मसला मत करो, 1.2 मिनट। भाई यहाँ से मैं नहीं कर रहा इसको, पॉइंट लगा दिया 0, 5 दूनी 10 2 बार यानी कि 1.2 मिनट में वो कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। अब दूरी 1.2 मिनट है और मीटर में निकालनी है मुझे, तो ये मीटर प्रति मिनट ये तो सही है यानी कि 1.2 गुणा। अब बिल्ली के स्थान से पकड़ने की दूरी यानी बिल्ली के स्थान से 12 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर प्रति मिनट में बदल लूँ, 50/3, पॉइंट से 0 खत्म, 3 चौक 12। ठीक है, और 12 चौक 48 या 12 पंजे 60, 6 चौक 24 यानी 240 मीटर। ठीक है, देखिए ये पॉइंट से 0 खत्म है, 3 से ये 4 बार कट गया, तो 12 पंजे 60, ये 0 तो खत्म हो गई यहाँ से, 12 पंजे 60, 60 गुणा 4, 6 चौक 24 यानी 240 मीटर। समझ में आना चाहिए। टाइप नंबर थर्ड का टाइप नंबर बी। ठीक है, देखिए ये इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन में एक अलग मेथड से कराऊंगा, उसी में फिर आगे हम उसी मेथड को लाएंगे, इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया है। ठीक है, पहले दूसरे को कर लो। कहता है कि एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान यानी उसी दिशा में 50 किलोमीटर घंटा से चली। बताइए दूसरी कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। बताइए दूसरी कार पहली कार को, देखिए ये कोई दिशा है, यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर पर ये चल दी, लेकिन आधे घंटे में, भाई 40 किलोमीटर 1 घंटे में चली तो आधे घंटे बाद दूसरी चली गई, यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर वाली आधे घंटे बाद चली गई, तो ये 40 वाली आधे घंटे में 20 किलोमीटर तय कर लेगी, यानी दूरी कितनी होगी बीच की, 20 किलोमीटर। और ये कितना है, यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पहुँच गई कार, पहली कार। दूसरी कार यहाँ है, तो कितने घंटे में पकड़ लेगी। देखिए 20 किलोमीटर तय करना है, कितने की चाल से, अंतर ले लो 10, समय बराबर है, तो ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका आंसर ये हो गया। अच्छा, अब 2 घंटे में बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर, यानी कि पहली कार ही पकड़ रही है, तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 50 गुणा 2 यानी कि 100 किलोमीटर पर वो पकड़ लेगी। अब ये यहाँ से लगा लो, ये 2 घंटे में पकड़ी तो ये 40 चली होगी और 40 चली होगी, 40 और 40 80 और 20 100, ये भी निकलेगा ये, पर यहाँ से काउंट होगा, लेकिन इसका पूछ लिया है तो डायरेक्ट आंसर है, यानी 50 और 50 100। ठीक है, यानी कि 100 किलोमीटर बाद। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। बी का पहला क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया था, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको कि 2 व्यक्ति एक स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक लेता है, यानी कि अंतर आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये कोई दूरी है। ठीक है, मान ली मैंने, पहला व्यक्ति चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, दूसरा व्यक्ति चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में
पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक लेता है, टी प्लस के 30। यानी दूसरा व्यक्ति अगर मान लो मैंने टी मान लिया तो ये इससे टी से अधिक समय ले रहा है, 30 मिनट, ठीक है। तो ये मेरा चाल का रेशियो है। अगर मैं चाल का रेशियो 8/10, तो टाइम का कितना हो जाएगा 10/8। तो मैं इसे थोड़ा कम कर लेता हूँ, यानी कि 5/4। अब मेरे हिसाब से अंतर कितना है 1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है अंतर इनमें, भाई टी से टी कट जाएगा तो 60 यानी कि 30 मिनट, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अंतर है 1 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर है 30। ये आपको करना ही है क्योंकि इस बेस पे ये 3-4 टॉपिक इसी पे खींचेंगे, ठीक है। कि मुझे कोई चाल दी है उसका उल्टा रेशियो कर लेता हूँ मैं टाइम का, टाइम से यहाँ पर अंतर दिया होगा, अंतर को मैं निकाल के और करता रहूँगा। तो ये 30 मिनट है, ये घंटा है, ठीक है। तो मैं गुणा 30/60 यहाँ पे करूँगा, यानी 60 घंटा बना लूँ इसको 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 30/60 यानी कि 1/2 से 2 यानी कि 2 आवर, ठीक है। कितना टाइम लगेगा इसे 2 घंटे, ठीक है। अब टाइम लग रहा 2 और दूरी कितनी है, देखो जैसे मैंने निचले से निकाला है ना, तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे आप। भाई समय दूरी कितनी निकालनी है, समय गुणा चाल, समय गुणा चाल, तो 10 दूनी 20 किलोमीटर दूरी है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये पूछा था, मैंने आपको टाइम ही निकाल के दिया है। भाई मेरे पास टाइम है, ठीक है, और मुझे दूरी चाल का भी दिया है, तो समय गुणा चाल बराबर दूरी होती है, तो मैंने दूरी निकाल। अगर मैं ऊपर वाले से निकालता, इससे निकालता, जैसे मान लो कि ये 8/10 है, ये आपकी चाल ही तो थी। टाइम आपने क्या कर दिया 10/8, यानी कि कम करके 5/4, 1 की वैल्यू 30। तो ये 5 की वैल्यू कितनी होती 30/60, घंटा बना लिया मैंने 60, गुणा 5 गुणा 8 गुणा 8, ऊपर वाले से ऊपर वाले का होगा, ठीक है, और निचले वाले से ये नीचे वाले का होता। तो मैंने पहले नीचे अब ऊपर करके दिखा रहा हूँ। तो 5 से ये कट गया 12, 0 से 0 ऐसे कर लो, और 1 से ये 2 बार, ठीक है, 2 से ये 4 बार, 4 पंजे 20 किलोमीटर, यानी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 ये है विपरीत दिशा, जब 2 व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें। अब विपरीत का तुम्हें पता है भाई, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, तो दोनों की x + y करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि मान लो मैं यहाँ से 1 घंटे के लिए चल रहा हूँ, तो दूसरा व्यक्ति भी तो 1 घंटे चल रहा होगा, कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहा होगा, और टोटल दूरी में से वो कटी होगी, तो यानी कि दोनों को जोड़ के ही मैं चला दूँ, आंसर बराबर ही आएगा। जब दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है, टोटल डिस्टेंस कितना है इनका 90 किलोमीटर। दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मिलने चले। यानी पहला व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा इधर चल दिया, दूसरा व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर चल दिया, ठीक है। तो कहते हैं कि वे एक दूसरे से मिलने चलते हैं, दोनों पहले मित्र घर से कितनी दूर पर और कितने समय बाद मिलेंगे। तो टोटल चाल मैं कर लेता हूँ, 20 + 25 बराबर 45 के हिसाब से चलेंगे, 90 किलोमीटर तय करना है, तो 2 घंटे मिलेंगे उन्हें, ठीक है, 2 घंटे में वो मिल जाएंगे। और यहाँ से पहले व्यक्ति से ही चलाना है मुझे, तो 20 × 2 बराबर 40 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों आंसर आ गए आपके, 2 घंटे में और 40 किलोमीटर। जुकाम हो गया बहुत जोर से, ठीक है, फिर भी गला फला सब चौक है मेरा, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लाइक करो, ये करो, शेयर करो, बाहर में आने दो, सबको अपनी अपनी तैयारी करने दो, सब है, ठीक है। आप भी अपनी तैयारी करो, जो भी जिस बच्चे के पास ये पहुँच रहा है बस वो अपनी तैयारी करे, ठीक है। कोई लालच नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए एक तरीके समझ लो मेरा प्यार ही है जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मुझे चाहिए कुछ नहीं, आप अपना अच्छी तैयारी करते रहें।
अब टाइप नंबर 4 में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार पी से 50 किलोमीटर की चाल से क्यू के लिए 10 बजे प्रातः चला। एक मोटरसाइकिल सवार पी से क्यू की तरफ प्रातः 10 बजे 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला। ठीक है, उसी समय का मतलब ये भी 10 बजे चल दिया। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्यू से पी की ओर चला। क्यू से पी की ओर चला 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। यदि पी से क्यू के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, ठीक है, तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? तो कितने बजे मिलेंगे यहाँ पे? ठीक है, तो देखो टोटल चाल कितनी हो जाएगी मेरी, दोनों विपरीत चल रहे हैं, तो मैं जोड़ूंगा 90, 120 चलाना है। समय निकालने के मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि दूरी बट्टे चाल, चाल कितनी है टोटल, ठीक है, यानी कितना हो गया 90। 0 0 काटो यहाँ पर, 4/3 यानी कि 1 सही 1/3। अब ये यहाँ पे या तो 60 का मल्टीप्लाई मार दूँ या फिर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, 3 की वैल्यू 60 है, यानी कि घंटा ही तो है ये, तो मिनट में चेंज कर दिया मैंने, तो 20 पे बैठी है, तो ये भी 20 पे, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट है, तो वो कह रहा है कि दोनों वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 10 बजे में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दो, यानी 11:20 पर वो एक दूसरे से मिल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसी का। दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। एक व्यक्ति पहले स्थान से 8 बजे 30 किलोमीटर की रफ्तार से दूसरे स्थान के लिए चला, यानी कि ये 8 बजे चल दिया है और 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चल रहा है इधर। दूसरा व्यक्ति है, उसके 1 घंटे बाद, यानी कि 1 घंटे बाद, अब 1 घंटे में ये कितना चल लेगा, 30 किलोमीटर चल लेगा। तो अब ये व्यक्ति यहाँ आ गया, ठीक है, 30 वाला व्यक्ति, बज गए आपके 9। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर की रफ्तार से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। अब यहाँ से एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर 9 बजे चल रहा है ये, ठीक है, 1 घंटे बाद ही चल रहा है, 9 बजे तक ये यहाँ आ गया है। अब वो कह रहा है कि दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिले। किस स्थान दिया तो पहला ही लगाना है आपको, ठीक है, हमेशा ये नहीं लगाना, ये ही लगाना है पहला। किस स्थान से, तो यहाँ से ये नहीं लगाएंगे 30 या इधर से 40, नहीं, 30 यहाँ चल गया और 1 घंटे में 30 और चलेगा, क्योंकि देखो जब यहाँ से दूरी 30 हो गई तो 100 में से 30 गया तो कितनी दूरी बच गई टोटल, अब 70, और चाल कितनी है 30 और 40 यानी 70 के हिसाब से 1 घंटे में ये दोनों मिल लेंगे। तो ये व्यक्ति कहाँ जाएगा 1 घंटे में, यहाँ, यानी कि ये टोटल 1 घंटा और लगाएगा, तो 30 ये यानी 60 किलोमीटर की दूरी पर वो मिल लेंगे आंसर। ठीक है, या ये 2 घंटा चल लिया, 30 दूनी 60, कैसे भी लगा लो, ये 1 घंटे में पकड़ लिया तो 100 में से 40 घटा दो तो 60। 1000 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। ठीक है, अच्छा, इसका टाइप नंबर 4 का बी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा लास्ट होगा आज, क्योंकि 4 टाइप हो जाएंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट में आपको कराऊंगा क्योंकि लंबा है ये बहुत। ठीक है, देखिए जब एक दूरी होती है, सुन लो सही से, यहाँ से ए चलता है और यहाँ से बी चलता है। अब मुझे पहले कोई चाल वगैरह कुछ नहीं दिया, ठीक है, अब मिलने के बाद का समय दिया होगा। ये ए यहाँ पर आया, तब तक बी यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये मिलने के बाद बी यहाँ से आया इधर,
और ये ए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, देखिए ए यहाँ से चल रहा है, ये ए चल रहा है, ठीक है। या इसको बाहर में आने दो, दोबारा बनाता हूँ डायग्राम। ये है, ये ए यहाँ से चला, ठीक है। ये यहाँ से चलने के बाद फिर ये यहाँ पे पहुँचा है बी पे स्थान पर। अब बी से कोई व्यक्ति चल रहा था और यहाँ से मिलने के बाद अब वो यहाँ पहुँचा है, ठीक है। अब मिलने के बाद का समय दिया होगा, यानी कि इसका मान लो 16 घंटे, इसका 9 घंटे, ठीक है। तो बी का क्या है, बी का समय कितना दिया है मिलने के बाद 9 घंटे, ए का समय मिलने के बाद कितना दिया है 16 घंटे। अब एक की दी होगी चाल, कोई भी एक चाल दी है, 60 70 50 जो भी, एक की चाल पूछेगा। यानी कि इसमें 4 आइटम होते हैं, ठीक है। एक तो होती है, दोनों चाल होती हैं V1 और V2, और होता है आपका समय होता है, यानी कि T1 और T2, 1 2 3 4। अच्छा ठीक है, ये इसका विपरीत होता है तो उल्टा ही होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है कि मिलने के बाद समय, मिलने के बाद, ठीक है। अगर कोई मिलने के बाद आपके पास समय आ रहा है तो आप क्या करेंगे, V1/V2 बराबर √T2/T1। ये फॉर्मूला है, मिलने के बाद अगर समय दिया है, ठीक है, तो हम इस तरीके से ये चाल और समय को निकाल लेंगे, है। अब क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, रोडवेज की दो बसों 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद, अब यहाँ पे कोई समय नहीं दिया, यहाँ से ए बस चली है, यहाँ से बी चली है, ए यहाँ से यहाँ आई है और बी यहाँ से यहाँ आई है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब कह रहा है कि मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट। अब यहाँ से ये पहुँचा यहाँ पे तो 6 घंटे 40 मिनट, और बी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो 3 घंटे 45 मिनट ले रहा है, ठीक है। गंतव्य तब स्टेशन पर पहुँच जाता है। यदि दूसरी बस की चाल यानी V2 की चाल कितनी दी है 60, ठीक है। तो कह रहा है कि पहली बस की चाल क्या होगी, ये पूछा है V1, तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो V1/V2 बराबर √T2/T1 इक्वल टू, V1 हमसे पूछा है, कोई बात नहीं, V2 हमारा क्या दिया है 60 बराबर √। अच्छा, 6 घंटे 40 मिनट को मैं मिनट में चेंज कर लूँ क्योंकि T2 मुझे लाना है, ठीक है। तो T2 कौन सा है, ये वाला भाई, T1 तो ये है और T2 ये वाला है, तो T2 की दूरी, T2 की चाल ये है, ये वाला T2 है और ये T1 है, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ से चलता आ रहा है T1, अब इसका समय यही तो है, और T2 यहाँ से मिलने के बाद उसका समय ये है, यानी T2 ये रहा। तो T2 3 घंटे 45 मिनट है, तो मिनट में ही मैं बदल लेता हूँ, 45 मिनट तो ये रही, और ये 3 घंटे का 60 से करेंगे 6 × 18 यानी 180 प्लस के 45 बराबर 225 मिनट, 225 मिनट। ऐसे ही इसको चेंज करेंगे, 60 से 6 × 36 यानी 360 प्लस के 40 बराबर 400 मिनट, ठीक है, 400 मिनट। अब इसमें रूट से बाहर निकालो, V1/60 बराबर 15/20, तो ये यहाँ पहुँचेगा, यानी कि 15 × 60/20, 20 × 60 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, ठीक है। ये तुम्हारी समझ में आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। मिलने के बाद का समय होगा, यानी कि T1 यहाँ से चल रहा है, देखो, और T1 ये दे दिया, क्रमशः दिया है, तो पहला तो ये है T1 और दूसरा T2 ये, तो T2 हमें ऊपर रखना पड़ता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। T1 ये रहा, तो ये आप करेंगे। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पता नहीं कैसे करते यार, कैसे कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखो, 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना, दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही दिन चालू हुई। एक पहली ट्रेन क्या है, हावड़ा से पटना, और पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना शुरू हुई। उनके मिलने के बाद गंतव्य पर पहुंचने के लिए 9 घंटे, यानी कि यहाँ से चली, इसको कितने घंटे लग गए, पहली को 9, T1 9
और T2 को 16, T2 को 16, ठीक है। तो उनकी चालों का अनुपात बताइए। तो देखिए V1/V2 बराबर, मिलने के बाद समय दिया है तो कर दो T2/T1। तो V1/V2 बराबर T2 कितना है 16, रूट 16/9। तो यानी कि ये हो जाएगा 4/3, यानी कि 4:3 आंसर, ठीक है। तो ये अभी आधा चैप्टर बचा है और आप अभी टाइप नंबर 5 से मैं आपको एक कल वीडियो आएगी, ठीक है। तो आज इसी को इतना ही करेंगे। टाइप नंबर 5 हम आगे करेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद, इसी का रिवीजन कीजिए। तो टाइप नंबर 5 को मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए टाइप नंबर 5 में क्या था, V1 मिलने के बाद का समय था V1/V2 बराबर रूट में T2/T1, ठीक है। देखो T1 भी दिया होता है, T2 भी दिया होता है वहाँ पे। यहाँ पे हम मिनटों में इसको कर लेंगे और फिर रूट से बाहर निकालेंगे, या V1 और V2 में से एक, ये 4 वेरिएबल में से 3 दे रखे होंगे तो एक निकालना है, आराम से निकाल लो, ठीक है। अब टाइप नंबर 5 आता है आपका। देखिए टाइप नंबर 5 में है औसत चाल। औसत चाल क्या है कि जब दो यानी समान दूरियों को, यानी कि मान लो ये कोई A है और ये B है, यहाँ से जाए और फिर उसी दूरी को कवर करे किसी चाल से, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, औसत चाल, औसत चाल, ठीक है। अच्छा, या फिर आधी आधी दूरी कवर करे, जैसे मान लो A और B की कोई दूरी है, ये कोई A पॉइंट पे से आधा काटता है, फिर आधा कि आधी दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, आधा इतना, तो ये भी औसत चाल है। यहाँ C भी हो सकता है, ठीक है, 3 दूरी अगर हो तो इस तरीके से अगर 2 दूरियां हैं, समान 2 दूरियों की लगता है, 2 दूरियों के लिए लगेगा यहाँ पे औसत चाल बराबर 2xy/x+y, ठीक है, यानी कि 2 दूरियों के लिए। अच्छा, यही 3 दूरियों के लिए होगा, 3 के लिए कितना हो जाएगा, तो ये औसत चाल बराबर 3xyz/xy+yz+zx, ठीक है। तो ये है, लेकिन यहाँ पर हम इसे यूज ना करके एलसीएम मेथड यूज करेंगे, उसमें ये शॉर्ट पड़ता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थान A से 12 किलोमीटर B की तरफ, यानी कि एक व्यक्ति A से B पर 12 किलोमीटर प्रति चाल से जाता है। भाई A से B कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर, जबकि B से स्थान A को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। B से A को आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति, यहीं दोबारा आ गया, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कराओ। तो लगा दो, 2 दूरियों के लिए औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर 2xy/x+y, ठीक है। तो यानी कि 2 × 12 × 15/27, यानी कि ये हो गया आपका 40/3, यानी कि 13 सही 1/3, ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा, अब आता है आपका नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, मोहन A से B 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मोहन A से B 10 किलोमीटर प्रति घंटा और B से C 15 किलोमीटर प्रति घंटा, B से C 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहीं पर C से A क्या कर रहा है, ये चल रहा है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि AB बराबर BC बराबर, यानी कि तीनों ये खंड बराबर हैं, तो यहाँ पर या तो आपको ये लगा दो 3xyz/xy+yz+zx, या फिर मेंटोस जिंदगी, यानी कि ये नॉर्मल है, ये तो सभी करते हैं। आप जल्दी करने के लिए क्या करेंगे कि AB बराबर 10 और दूसरी दूरी है 15 से और तीसरी है 25 से, यहाँ पर लेंगे ये एलसीएम, ठीक है। ये हमारी चाल हो गई, ये A से B तक है, ये B से C तक है और ये C से
ए तक है, ठीक है, तीनों बराबर हैं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 150, ठीक है। अब ये दूरी है हमारी, प्रत्येक व्यक्ति इतनी दूरी चलेगा, ये कुल दूरी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति। यहाँ पर एलसीएम क्या होता है, यहाँ पर लेते हैं ना तो ये प्रत्येक दूरी आती है। 10 से ये चलेगा 15 बार 15 घंटे में, यानी कि ये समय हो गया आपका। भाई चाल का भाग अगर हम दूरी में लगाएंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। 15 से ये 10 घंटे लगेंगे इसे, और 25 से इसे लगेंगे 6 घंटे। तो कुल समय हमें लगा कितना, कुल समय लगा हमें 31 घंटे, ठीक है। अब ये कुल समय लेकिन ये कुल दूरी नहीं है। औसत चाल के लिए क्या होता है कि औसत चाल में होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, यानी कि औसत चाल बराबर, ठीक है। तो निकालिए कुल दूरी कितना हो जाएगा, 150 प्रति एक चल रहा है, तो कितने व्यक्ति हैं, 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है। ये तो हो गई कुल दूरी। और कुल समय कितना है, 31 घंटे, यानी कि ये 450, 15 45 और ये 31। तो ये आपका आ रहा है, भाग देने के बाद 14 सही 16/31, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है इसकी। तो आई होप तुम्हारे समझ में आ रहा होगा। ये 31 घंटे हैं, ये हमारा कुल समय निकलता है। अगर प्रत्येक की दूरी पूछता तो 150, अगर कुल दूरी पूछता तो 3 में भाग दे दो, 3 का गुणा कर दो, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं। 150 150 150, तीनों व्यक्ति चल के आए, ये समय है कुल समय, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में चलता है। सवाल नंबर 3 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरा 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में चलता है, तथा तीसरा 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे से चाल से चलता है। पूरी यात्रा की औसत चाल। अब देखिए औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या है, वही औसत चाल के लिए क्या चाहिए भाई, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी, पहले तो कुल समय निकाल लो। 10 किलोमीटर चल रहा है 5 से, तो 2 घंटे पहले उसमें गैप में, ठीक है। दूसरा है 12 चल रहा है 4 के से, तो लगेंगे 3 घंटे। और तीसरा 15 किलोमीटर चल रहा है 3 से, 3 पंजे 15 5, ठीक है। तो ये हमारा समय हो गया। कुल दूरी हमारी ये दूरियां हैं, कुल दूरी 10 + 12 + 15 और 3 और 2 5 और 10 घंटे लगे हमें। तो टोटल हो गया ये 37/10। ये 10 का भाग देंगे 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप तुम्हारी समझ में ये आ रहा होगा। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारी समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, टाइप नंबर 6। अब ये टाइप नंबर 6 आंशिक दूरी वाला है। जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, आंशिक चाल यानी उसकी जो मेन चाल थी उसे घटाया बढ़ा के वो अपनी चाल से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लाएंगे जो मैं बता रहा था, अंतर वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि ये कहेगा कि कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति 10 से चल रहा है और उसने अपनी चाल कर दी 9, ठीक है। तो ये चाल का हमारे पास एक रेशियो आ गया। तो इसका विपरीत होता है समय, मैंने आपको पहले बता रखा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 10/9। ये हो गया इसका वो समय। अब यहाँ पर ये कहेगा कि वो 8 मिनट जल्दी पहुँचा। भाई यहाँ अगर वो चल रहा होगा तो समय पहुँच रहा है, या मान लो 10 मिनट जल्दी पहुँच रहा है, समय से निकला, तो यहाँ 9 कर दी तो ये लेट पहुँचेगा फिर। तो -20 मान लो, -30 मान लो, जो भी है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, अगर दोनों वेरिएबल प्लस आते हैं तो आप अंतर लेंगे। अगर दोनों माइनस लेते हैं, माइनस आता है, तो भी आप अंतर लेंगे। अगर एक प्लस और एक माइनस आता है, ठीक है, एक माइनस और एक प्लस, तो आप क्या करेंगे, दोनों को योग करेंगे, यानी कि योग लेंगे, ठीक है। प्लस आए तो अंतर, माइनस आए तो अंतर, और प्लस माइनस आए तो जोड़ दो, ठीक है। ये प्लस माइनस मैंने लिख दिया,
ये शॉर्ट तरीका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले, नियत चाल के 4/5 चाल से चले। देखिए पहले चाल उसकी कितनी थी 5 और अब उसने कर दी 4, यानी कि 20% चाल यहाँ पे उसने घटा दी। तो 18 मिनट देरी से पहुँचता है। तो कितना पहुँचता है भाई, यहाँ पे फिक्स पहुँच रहा था वो, लेकिन यहाँ पर t-18 मिनट टाइम उसको ज़्यादा लग गया, देरी से लग गया उसको। तो हम इसका टाइम का रेशियो उल्टा कर लेंगे इसे, 5/4। हमारे हिसाब से 1 का अंतर, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना अंतर आ रहा है वहाँ पे 18 मिनट। भाई यहाँ पे फिक्स पहुँच रहा था तो 18 मिनट ही तो अंतर आ रहा है। तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, यानी कि यहाँ पर कितना समय लगेगा। तो 18 को मैं घंटे में बदल दूँ तो 18/60 हो जाएगा। 18/60 यहाँ पर गुणा 4 से कर देते हैं। भाई 18 पे वैल्यू बैठी है, मान लो यहाँ पर 18 से करूँगा तो ये 4 गुणा 18/60 मुझे घंटे के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये करो, ये 15 बार चला गया, ये 6 और ये 5, यानी कि 1 सही 1/5 घंटे। ठीक है, बहुत ही सरल है सवाल, थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है और वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अब देखिए 5/4 वो उसकी चाल है, यानी पहले 4 थी और उसने 25% बढ़ा दिया, यानी कि अब कर लिए 5, तो पहले ही पहुंचेगा। यहाँ पर t समय लग रहा था तो यहाँ पर t प्लस के 24। ठीक है, t प्लस 24। अच्छा यहाँ पर टाइम होता है, टाइम का रेशियो हम करेंगे इससे उल्टा, यानी 4/5। भाई इसका ये विपरीत ही होता है। अब हमारे हिसाब से अंतर 1 का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 24 मिनट का अंतर। मैंने आपको पहले बताया था प्लस माइनस में जुड़ेंगे ये, लेकिन यहाँ तो अंतर ही डायरेक्ट दे रखा है। भाई यहाँ t समय लग रहा था, यहाँ पर पहले चला गया, t प्लस 24 मिनट। अब मिनट को घंटे में बदल देंगे और क्या पूछा है कि सामान्य चाल चलने पर कितना समय लगेगा। तो ये समय पूछा है, सामान्य चाल यही तो थी भाई, ये तो उसने वैल्यू बनाई है परिवर्तन करने के बाद। ठीक है, आंशिक चाल, लेकिन ये परिवर्तन करने के बाद परिवर्तनीय चाल, लेकिन फिक्स चाल तो उसकी ये थी। तो यही समय इसके लिए हमेशा ये लगेगा। अगर हम ऊपर वाले से निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाला वो लेंगे वेरिएबल। ठीक है, हमेशा निचले वाले के लिए जैसे मैंने देखो एक अंतर लिया था तो मैंने यही निकाला है, मतलब फाइनल तो मेरा यही है फिक्स। ठीक है, इसी में से घटाव या बढ़ाव उतार चढ़ाव यहाँ हो रहा है। जैसे मेरा ये फिक्स था भाई, चाल परिवर्तित हुई तो यहाँ आया, तो मेरी मेन चाल तो ये थी, ऐसे ही मेन चाल ये है तो मेन टाइम भी यही होगा। ठीक है, तो 24 मिनट लग रही हैं, तो 1 की वैल्यू 24 मिनट। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी 24 मिनट, तो 5 की वैल्यू 24 में करो मल्टीप्लाई, तो 5 गुणा 24 और घंटे में बदलूंगा तो 60। यहाँ पर 60 करके मैं भी इसे घंटे में परिवर्तित कर सकता हूँ। ठीक है, तो 5 से ये 12 और 12 दूनी 24, यानी 2 घंटे। सवाल समझ में आना ही चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं आ रहा है तो ये करो वो करो, इतना कठिन है नहीं जितना समझ रहे हो। अच्छा नेक्स्ट सवाल चलते हैं, इसमें एक भी सवाल नहीं छोड़ रहा मैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा। भाई राम कितनी चाल से चल रहा है अब 5/6। ठीक है, लेकिन वो कितनी रफ्तार से जाता है डेली, यानी कि यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी दी है 12। जब 6 की वैल्यू 12 दी है, 2 पे बैठी है, तो ये कितना कर दी उसने 10। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये चाल आ गई उसकी फिक्स। यहाँ पर हमें रेशियो दिया था एक, और
चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता, यानी यहाँ पर फिक्स पहुंच रहा था, यहाँ पर t माइनस के 20, यानी 20 मिनट इसने देर कर ली क्योंकि चाल हमारी हो गई कम। ठीक है, 6 की वैल्यू मुझे 12 दी है, उसने पहले ही बता दिया मुझे कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है और वह अपनी चाल 5/6 चाल से चले, यानी कि 6 से 5 कर दिया तो 6 की वैल्यू 12 थी तो 2 पे बैठी तो ये 5 दूनी 10, यानी ये हो गई इसकी फिक्स चाल। चले तो कितना मिनट लेट पहुंच रहा है, 20 मिनट, तो ये हो गया मुझे मेरा वेलोसिटी यानी चाल का रेशियो। चाल के विपरीत होता है समय, तो मैं इसको उल्टा करके 12/10 कर सकता हूँ, तो इसे मैं थोड़ा हल्का कर लेता हूँ रेशियो को। ठीक है, 6/5, एक का अंतर, मेरे हिसाब से एक का अंतर, क्वेश्चन के हिसाब से कितना अंतर है, यानी हमारे हिसाब से एक का है, क्वेश्चन के हिसाब से 20 मिनट का अंतर है। अच्छा 20 मिनट का अंतर है, तो यहाँ पर क्या निकलवाया, कुल दूरी निकलवाई उसने। तो यहाँ पर मुझे अगर समय मिल जाए और मैं अपनी चाल में गुणा करूँ, समय गुणा दूरी बराबर क्या होता है, बराबर होता है समय गुणा चाल, यानी चाल गुणा समय। तो समय मैं यहाँ से ले लूँगा, चाल मेरी ये रही, लेकिन ये ध्यान रखना जब मैं इसको लूँगा निचले वाले को यानी फिक्स को, तो फिक्स से ही करूँगा, ऊपर वाले से करूँगा तो ऊपर वाले का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 20 मिनट है और यहाँ पर गुणा 20 मिनट से करो तो ये हो जाएगा 5 गुणा 20, इसको मैं बदलूंगा घंटे में 60, ये मेरा निकला है समय। तो 20 तिया 60, यानी 5/3, टोटल समय कितना है 5/3 गुणा चाल कितनी है मेरी 12, 3 से यहाँ दूंगा, 3 चौक 12, 4 पंजे 20 किलोमीटर। कितनी दूरी कवर कर रहे हो, 20 किलोमीटर। अच्छा अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये ऊपर वाले से ये निचले, दूरी समान है, ये ध्यान रखना, दोनों में आंसर समान ही आएगा। जैसे मान लो अभी हमने इससे निकाली है, ये टाइम लिया है ये, अब हम ऊपर वाले टाइम को लेके देखते हैं। एक की वैल्यू 20 आ रही है, तो यहाँ पर कितना निकलेगा 20/60, इसको गुणा करेंगे 6 से, ये मेरा निकला है समय, यानी 20/60 गुणा 6 गुणा अब ऊपर वाली चाल यानी कि 10 से, ये 6 से 10 बार और 10 से 10, तो ये कितना बचा यहाँ पर 20 किलोमीटर, तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये दूरी निकालने में आंसर सेम ही आता है। अच्छा अब टाइप नंबर 7 है, इससे कई, ये जो मेथड है ना, इस मेथड से इस चैप्टर के कम से कम 3 से 4 टाइप कवर होते हैं। ठीक है, ये तुम सही से देखना इसको कि ये यहाँ पर जब मैं विपरीत कर रहा हूँ तो रेशियो में टोटल जो अंतर है वो अंतर निकल रहा है, फिर अंतर के बाद मुझे यहाँ से एक वैल्यू पता चल रही है, पूरा टाइम निकाल रहा हूँ मैं, एक में भाग दे के निचले वाले में या ऊपर वाले में मुझे लेकिन फिक्स पूछा होता है तो निचले वाले में हम कर लेते हैं, लेकिन दूरी पूछिए तो किसी से भी निकाल लो। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बी की चालों का अनुपात है 5:4, ये उनकी चाल है। ठीक है, अब कह रहा है वह किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। टाइम हमारे हिसाब से लगेगा है ना 4:5, मैंने आपको पहले बता रखा था, उल्टा कर देंगे, ये ए है और ये बी है, ये टाइम का रेशियो ये उसका है। अब कह रहा है किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक लेता है, हमारे हिसाब से 1 ले रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 2 घंटे ले रहा है, यानी 2 पे बात बैठी है, तो इसे लगेंगे 10 घंटे और इसे लगेंगे 8 घंटे। ठीक है, तो कह रहा है बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में कर लेंगे, तो ये आपका आंसर है। दूरी निकालते तो देखो समय हमारे पास है और चाल का रेशियो तो 10 चौक 40 किलोमीटर हो जाता, 8 पंजे 40 किलोमीटर, यानी कि दूरी समान आती। ठीक है, यहाँ पर केवल ये पूछा था कि समय हमारे पास दे रखा है रेशियो, एक की वैल्यू पता चल गई 2, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। आई होप तुम्हारी समझ में आ रहा होगा और समझ में आना ही चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं 5:4 के अनुपात में।
यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। अब 5:4 जब लगा रहे हैं तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा चाल, यानी कि 4:5। पहले व्यक्ति की चाल हमारे हिसाब से 4 है, लेकिन क्वेश्चन से हिसाब से कितनी है 16। तो कितने बैठी है 4 पे, ठीक है भाई, 4 चौक 16, 4 पे बात, तो इसे भी 4 पे उठाइए, तो 4 पंजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है, पूछा उसने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत छोटे छोटे से सवाल है, ये तो आपको स्वयं करने थे, लेकिन क्या करूं। 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं, यानी कि वेलोसिटी कितनी है 8:5, ठीक है। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले। अब ये देखो चाल दी है, यहाँ समय जरूरत ही नहीं पड़ी, तो दूसरे साइकिल सवार की चाल बताओ। हमारे हिसाब से कितना तेज चल रहा है 3 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना चल रहा है 15 किलोमीटर, यानी क्या पे बात बैठी है 5 पे, ठीक है, 5 दिया 15। तो दूसरे साइकिल सवार की चाल बताओ, गुणा 5 यहाँ मार दो, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पहले की पूछता तो गुणा 5, 5 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कोई सा पूछ लो वही आंसर। एग्जामिनर के मुंह पे मार दो तुरंत कि ये लो भाई तुम्हारा आंसर। अच्छा, जब टाइप नंबर 8 में है, जब व्यक्ति पहले या देर से चले, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जब व्यक्ति पहले या देर से चले। भाई आधी मिनट का रेस्ट लेता हूं, टाइम लगता है यार। सही से पढ़िए, सभी अपने अपने कॉन्सेप्टों को क्लियर करिए। कोई भी एग्जाम फोड़ने के लिए भाई मेहनत लगनी पड़ती, ठीक है, मेहनत और सही दिशा में मेहनत, गधे वाली मेहनत नहीं करनी, हमें स्मार्ट अप्रोच लगाना हर जगह। और मेरा मकसद ये जो मैं आपको मैथ करा रहा हूँ उसका यही मतलब है कि आपको स्मार्ट अप्रोच ही बता रहा हूँ मैं। क्विक क्वेश्चन को क्विक यानी बहुत फास्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपके सामने बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ। जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो बहुत तगड़ा मामला होता है, बहुत जल्दी हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आपको भी वही करना है। हालांकि मेरी कैलकुलेशन इतनी तगड़ी नहीं है अभी भी, मैं चाहता हूँ कि बस क्वेश्चन देखूँ और आंसर आ जाए, ठीक है। तो वही मैं आपके लिए सिर्फ एक सेवा ही कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, टाइप नंबर 8 में क्या है, जब एक डाकिया रोज नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु वह 10 किलोमीटर देखिए ये क्या है, दोबारा से पढ़ता हूँ। टाइप नंबर 8 में ए है, ए का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जब डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 1 घंटा पहले पहुंचता है। यानी कि यहाँ से उसका पोस्ट ऑफिस, घर से पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, यहाँ ए बिंदु से बी पर इसका पोस्ट ऑफिस है। जब वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो कितना जाता है वो, हाँ, तो देखिए यहाँ इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। वैसे तो बात एक ही है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो वह क्या करता है, तो वह कह रहा है कि 1 घंटे पहले पहुंचता है, यानी कि प्लस 1 घंटे, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 3 घंटे देर में पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आ रहा है तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चाल मिल गई 5/10, चाल कितनी है मेरी 5/10, तो टाइम कितना हो जाएगा मेरा 10/5, यानी कि मैं 2/1, अंतर मेरे हिसाब से 1 का। लेकिन यहाँ पे कितने घंटे, देखो मैंने आपको पहले बता रखा, जब प्लस माइनस दोनों भाई अंतर ये ऊपर है और ये समय से नीचे है, ठीक है, तो मैं यहाँ दोनों को ही प्लस करूंगा। अगर ये दोनों प्लस प्लस में होते तो मैं अंतर ले लेता 2 घंटे, लेकिन ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर कितने घंटे मेरे हिसाब से 4 घंटे। तो कह रहा है डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस दूरी पूछी है, तो भाई 1 की वैल्यू 4 घंटा
तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, यानी कि टोटल 4 घंटे लग रहे हैं मुझे। 4 घंटे कब लग रहे हैं? जब मैं 10 की चाल से चलूँगा। भाई ये मेरा टाइम है यानी समय, और ये मुझे चाल दी है। तो 10 चौक 40 यानी समय गुणा चाल गुणा दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। यानी कि चाल कितना है? 10 और गुणा 4 से करूँगा तो 10 चौक 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे पहले वाले से करता, ऊपर वाले से, तो ये 4 है 1 की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना निकलता? भाई 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 4 दूनी 8 घंटे यहाँ लगते। 8 घंटे यहाँ गुणा कर दो चाल में, तो कितना हो गया दूरी? 40 किलोमीटर। यानी दूरी समान आएगी इसमें ये लॉजिक है। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन यही है कि दूरी यहाँ पर आपकी समान ही आएगी। अच्छा, एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह गंतव्य तक 1.5 घंटे विलंब यानी देरी से पहुंचता है। यानी कि एक व्यक्ति यहाँ से चल रहा है वहाँ, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो वह 1.5 घंटे देरी से पहुंच रहा है। यानी कि -1, एक सही 1/2 कर लूँ या 1.5 घंटे कर लूँ। ठीक है, बात बराबर है। अब कह रहा है परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंचता है। यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंचता है। ठीक है, यहाँ देरी से पहुंच रहा था, यहाँ 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो अंतर हमारा कितना हो गया? 2.5 घंटा। 1 और 1.5 जोड़ूंगा क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है, तो ये चाल का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो इसका विपरीत लिख दो, यानी कि 6/4, यानी इसे मैं थोड़ा और करूंगा तो 3/2। तो मेरे हिसाब से 1 अंतर, और क्वेश्चन के हिसाब से 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे यहाँ है तो यहाँ है 2.5 का मल्टीप्लाई करो, तो 2.5 दूनी 5 घंटे लगेंगे टोटल। तो मुझे टाइम पूछा है तो या तय दूरी पूछी है, तो 5 घंटे लग रहे हैं, 6 के हिसाब से चलना है मुझे। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30 किलोमीटर हो गई। यानी मेरे पास समय है, ये मेरे पास चाल है, तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। समय ये 2 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू है 2.5 दूनी 5। अगर मैं यहाँ निकालता तो 7.5 निकलती, क्योंकि 2.5 का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ता, और 7.5 का जब मैं यहाँ 4 से करूँगा तो भी आंसर मेरा मतलब समान ही आएगा। 7 चौक 28 और आधा आधा 4, यानी कि ये भी 30 किलोमीटर निकलेगा। ठीक है भाई, यहाँ मैं 7.5 से करूँगा, ये 4 में यहाँ ले आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर भाई समय गुणा चाल। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना कि ये क्या हो रहा है। जब भी मैं समय निकालता हूँ तो समय निकालने के बाद मुझे चाल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसके लिए? दूरी निकालने के लिए, क्योंकि दूरी बराबर क्या है? यहाँ पर हो जाएगा आपका 30। दूरी बराबर है चाल गुणा समय। ये तो बहुत सरल कॉन्सेप्ट है ये वाला, तो अभी कठिन तो आएंगे। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब आया अपना टाइप बी, इसका टाइप नंबर 8 का टाइप बी। ठीक है, देखिए, राधेश्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। ये कोई दूरी है, कितना चल रहा है राधेश्याम? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो 50 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि -50 मिनट। ठीक है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, अब वो अपनी चाल और घटा देता है। ठीक है, 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो वह 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचता है। 2 घंटे 5 मिनट। अब 2 घंटे में कितना होता है? 6 दूनी 12, यानी 120 और 5 यानी टोटल 125 मिनट। ठीक है, इतनी मतलब देरी से पहुंच रहा है। तो ये चाल हो गई। तो पूछा है उसमें दफ्तर की दूरी पूछी है, वही दूरी पूछी है मुझे, तो टाइम निकाल लूंगा मैं। देखिए टाइम क्या है इसका, बैक यानी कि उल्टा कर देते हैं, 4:5। तो एक की वैल्यू, अब यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या आएगी बताइए भाई? 1 की वैल्यू आएगी, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में। अब प्लस तो है नहीं यहाँ पर कि जोड़ लें, तो माइनस माइनस का मतलब है अंतर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 125 में से जब 50 को घटाएंगे तो ये मेरा 75 मिनट बचेंगी। ठीक है, 75 मिनट है तो 75/60 भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर 75 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो यहाँ भी करेंगे 75
का करेंगे, ठीक है। और 60 बनाऊंगा बाद में घंटे, तो 75 मिनट है, ये 5 घंटे दे रखा है, तो 75 5 का 75 में बट्टे 60, ये मेरा टोटल समय आ गया। अब मैं चाल और ले लेता हूँ यहीं की नहीं, ठीक है। ये मेरी चाल हो गई, पन्ना 75, 15 चौक 60, 4 से 4 55 25 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। कहाँ से गलत कर दिया मैंने, ये सही आ रहा है, ठीक है। हाँ ये सेम सही तो है भाई, ये मैं यहाँ से ये कर लेता तो भी बात बराबर थी, 5 कर लेता यहाँ पे, 5 और 4, तो 5 और 4 का यहाँ करता, 5 और 4 और गुणा 4 का लेके आता, घंटा में बदल लेता मैं यही, तो 4 से 25 25 किलोमीटर इससे करेंगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। इसके लिए फिर ये लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आप ये करके देखेंगे ऊपर वाले से, दूरी समान आएगी क्योंकि दूरी समान ही रहती है। टाइप नंबर बी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। मोहन अपने स्कूटर से रोज विद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चले तो 45 मिनट देर से पहुंचता है। ये कोई दूरी है और वो चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 45 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 25 मिनट देर से पहुंचता है। चाल उसने क्या कर दी, 30 किलोमीटर कर दी, तो अब 25 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो ये तो हो गया चाल, ठीक है। अच्छा ये हो गया चाल। अब चाल से अब मुझे टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 30/25, यानी कि इसको मैं छोटा कर लेता हूं तो 6/5 मेरे हिसाब से 1, और यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, माइनस माइनस है तो अंतर लेंगे 20 मिनट, तो मैं 60 इसको घंटा बना लेता हूँ, तो 1/3, तो यहाँ मैं 1/3 का करूँगा तो कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब मुझे दूरी पूछी है इसमें भी, तो दूरी मैं ये ले लेता हूँ क्योंकि मैंने निचला निकाला है, ठीक है। तो ये गुणा 30 का करूँगा मैं यहाँ, तो ये 10 बार जाएगा, तो आंसर आ रहा है मेरा 50 किलोमीटर। अच्छा अगर मैं ये ऊपर वाले से करता तो देखो 1/3 आ रहा है ना, तो 1/3 यहाँ करो, मैं इसको अभी चेंज कर लेता हूँ पहले क्योंकि मैंने यहाँ चेंज नहीं किया था, तो 6 में करूँगा, तो यहाँ 6 में 6 गुणा 1/3, तो 6 दूना 2, यानी 2 घंटे लग रहे हैं, तो 25 के हिसाब से 2 घंटे में 25 दूनी 50 किलोमीटर तय करेगा। ये और सरल था, ठीक है। कोई से कहीं से निकाल लो आंसर समान ही आएगा। तो आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूं क्या, चलो करा ही देता हूँ, नहीं तो फिर ये हो जाएगी कि एक करा दिया छोड़ दिया। वैसे सवाल सेम था कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले कर लेता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 1 घंटा पहले करेगा, ठीक है। परंतु वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 2 सही 1/4 घंटे पहले पूरा कर लेता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो इसमें भी पहले कर रहा है, यानी कि 2 सही 2.1/4 का क्या होता है 2.5 यानी 25, ठीक है। या 1/4 ही लगा लो, चलो 1/4 ही लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अंतर लूंगा तो 1 सही 1/4 बच जाएगा, 4 और 1 4 एकम 4 और 5/4 हो गया टाइम, ठीक है। तो ये हमारी चाल है। टाइम का रेशियो हो जाएगा 8/6, यानी कि थोड़ा छोटा करने के बाद 4/3, तो 1 की वैल्यू आ रही है 5/4, तो यहाँ पे मैं करूँगा गुणा 5/4 का, तो ये मेरा समय निकल आएगा टोटल 3 गुणा 5/4, 5/4 गुणा चाल कितनी है 8, दूरी निकालने के लिए समय गुणा चाल, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 30 किलोमीटर। समझ में आना चाहिए। ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा था, लेकिन इसी में तुम लॉजिक लगा लेते कि भाई कठिन सवाल है, छोटा सवाल है छुटकू सा, लेकिन तुम लॉजिक इसी में लगा लेते। अब आता है टाइप नंबर 9, यहाँ से आपका थोड़ा लॉजिक बनता है, ठीक है। ये है असली चीज।
देखिए टाइप नंबर 9 में क्या करेंगे हम, वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। वृत्तीय गति यानी कि यहां हमें दूरी पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? दूरी पर फोकस करना है। अब वृत्तीय गति में दूरी क्या हो सकती है? दूरी क्या हो सकती है? परिधि, भाई पहिए की परिधि गुणा एन, एन यानी चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। और परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और यहां पर लगा लेते हैं एन। अब आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि दूरी बराबर 2 पाई आर एन। मान लो ये कोई सड़क है, ठीक है, यहाँ पर ये एक पहिया है, तो पहिया होता है, परिधि होती है ये वाली, तो यहाँ से पॉइंट लगाता हूँ मैं, तो एक परिधि ये हो गई, तो एक चक्कर। अब ये जहाँ, जैसे मैं यहाँ से चलाऊंगा तो पहिया यहाँ से चलेगा, तो यहाँ तक पहुँचने में ये दोबारा यहाँ आएगा, तो इतनी दूरी कवर करी इसने, तो ये एन बराबर 1। फिर एक और चक्कर लगाया, यहाँ पहुँचेगा फिर, तो एन बराबर 2। तो इस तरीके से एन की जरूरत पड़ी थी हमें, कितने चक्कर लगा रहा है, क्योंकि एक चक्कर में यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये एन, परिधि होती है 2 पाई आर, यानी कि इतनी चाल वो चल रहा है, इतनी दूरी कवर कर रहा है वो, एक बार में कितनी दूरी कवर कर रहा है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे आएगा पहिया लुढ़कता हुआ। अब मेरे पास पहिया नहीं तो मैं आपको पूरा ही बता देता, ठीक है। तो ये है, और दूरी बराबर दूरी हम रख सकते हैं, दूरी बराबर दूरी हम रख सकते हैं, हमने पहले बता रखा है आपको। देखिए अब क्या कह रहा है, एक साइकिल, यदि एक बाईसाइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है, तो पहिए का व्यास बताओ। अच्छा व्यास, ये एक व्यास क्या होता है पहिए का, यानी कि ये पूरा, ठीक है, और इसकी आधी क्या होती है त्रिज्या, यानी कि डी होता है। अच्छा आर बराबर क्या होता है, D/2 व्यास का। भाई ये पहिया है, ये पूरा होता है व्यास डी, अगर मैं इसे यहाँ से आधा कर दूंगा तो ये हो जाएगी आर, तो डी का आधा होता है आर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2r आ रहा है, 2 और r, यानी इसमें व्यास है और पाई है और चक्करों की संख्या है। हो गया सॉल्व, ठीक है। तो देखिए बाईसाइकिल ने क्या किया था, दूरी, पहले दूरी ले लो, दूरी बराबर दूरी, ठीक है। दूरी कितनी है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दूरी क्या है 2 पाई आर एन, ठीक है। अब इसे मैं मीटर में चेंज करूंगा, क्योंकि मेरा आंसर क्या आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है, तो बदल दूंगा, ठीक है। मीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे चक्कर दिया है, ठीक है। इसे मैं मीटर में चेंज करूंगा, तो 5.5 में 1000 का मल्टीप्लाई में करूंगा, किलोमीटर में मीटर में बदलने के लिए ज़्यादा से करूंगा ना भाई, किलोमीटर ऊपर होता है, मीटर नीचे है, तो ऊपर से नीचे आएंगे, तो मैंने तुम्हें पहले बताया कि गुणा करेंगे, ठीक है भाई। कोई बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में बदलेंगे तो उसके बड़े टुकड़े होंगे ना, मतलब ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो से ये खत्म, तो 5500 आ रहा है इसका, ठीक है दूरी। तो यहाँ पर कितना है देखिए 2 × 22/7 गुणा आर, पहिए का व्यास पूछा है तो मैं 2 लगाऊं नहीं, 2 और आर नहीं लगाऊं, डायरेक्ट डी लगा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। और एन क्या है 2500, भाई 2r की जगह में डी लिख सकता हूँ, 2r जुड़ के ही एक डी बनता है, 2r जुड़ के ही एक डी बनता है। r बराबर यहाँ d/2 हो जाएगा, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब मुझे डी निकालना है, ये सब कुछ मेरे पास है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर, ठीक है। यानी कि 5500 गुणा 7/22 गुणा 2500, ठीक है। 1 2 1 2 11 पन्ना 55 और 11 दूनी 22, 5 से ये 55 25, 5 दूनी 10, 7/10, ठीक है। तो अब ये आ गया आपके पास 7/10। अब यहाँ से मैं करूँगा तो आ रहा है 0.7 मीटर। अब मैं इसे 0.7 मीटर को
बड़े को जब मैं छोटे में सेंटीमीटर में आंसर दिया है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। ठीक है, तो 100 से गुणा करूँगा तो एक पॉइंट तो हट जाएगा, तो 70 सेंटीमीटर आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया था, दूरी बराबर दूरी ली। भाई मैं अपनी दूरी को रखूँगा 2πn के तहत। दूरी मुझे दी है 5.5 किलोमीटर, इसको मैंने मीटर में बदला। मीटर में बदला तो मुझे यहाँ भी डी 2π में सोता है, 2r में सोता है डी। पाइस 22/7, n बराबर इतने हो गई। तो यहाँ से मैंने मेरा 7 मीटर आ गया कि भाई व्यास कितना है, 7 मीटर। अब उसने पूछा है सेंटीमीटर में, तो गुणा 100 का कर दूंगा। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा 100 होगा, मीटर को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहीं पे कि एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास है 28 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। अब यहाँ मिनट दी थी ना, यहाँ पे मिनट में 100 चक्कर। तो गाड़ी की चाल बताओ। अगर मुझे दूरी पता चल जाए तो दूरी इतने प्रति मिनट लिख दूंगा मैं, वही मेरा आंसर है। तो दूरी बराबर मैं क्या कर लूंगा, दूरी निकालूंगा मैं, दूरी जितनी निकलेगी प्रति मिनट लगा दूंगा, क्योंकि 100 1 मिनट में चल रहा है वो। तो यहाँ 2πrn, 2π यानी डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 28 गुणा 22/7 गुणा 100। ठीक है, अच्छा अब इसे सॉल्व करने पर मेरा आ रहा है 7 चौक 28 और 22 चौक 8800। ठीक है, अब मैं इसे मीटर में बदलूंगा। ये मेरा सेंटीमीटर आया ना, क्योंकि यहाँ पर व्यास क्या दिया था, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में दिया था। अब सेंटीमीटर को मैंने बताया था, मीटर को अगर सेंटीमीटर में, मीटर को अगर सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा। अगर सेंटीमीटर को बड़े में बदलूंगा मीटर में तो 100 से भाग। ये समझना है आपको, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। ठीक है, और यहाँ से डे का, हेक्टो और किलो। यहाँ से यहाँ आऊँगा तो गुणा, यहाँ से यहाँ आऊँगा तो गुणा। अब मीटर से सेंटीमीटर आया तो गुणा। ठीक है, अब सेंटीमीटर से ऊपर चढ़ूंगा तो भाग, यहाँ से ऊपर चढ़ूंगा तो भाग, यानी कि ऊपर जाने पे भाग, नीचे आने पे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ऊपर जाना है मुझे तो 100 से भाग दूंगा, तो यहाँ पे आ रहा है 88 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो तुम्हारी समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि 1 मिनट का दिया था उसने। भाई डी बराबर तो सेंटीमीटर में दिया है, तो मुझे सेंटीमीटर का ही मेरा आंसर आ रहा है। और एन बराबर चक्रों की संख्या कितनी है, 100 प्रति मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे प्रति मिनट में फिर मीटर ही कवर करना पड़ा है। आप वो आंसर देख के चलेंगे कि मीटर पूछा है या मिनट पूछा है, तो चेंज करने में तुम्हें आसानी होगी। ठीक है, ऑप्शनों में लिखा होता है इतने मीटर प्रति मिनट, इतने फलाने मीटर प्रति मिनट, चारों ऑप्शन लगभग वो समान ही देता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर। कितना है, एक वृत्तीय 35 सेंटी। अब देखो यहाँ पर 35 सेंटीमीटर दिया है, आर बराबर 30 5 35 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो या तो यहीं से भाग लगाओ या वहाँ क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा और क्या दे रखा है, देखिए यदि वह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है। अब चक्कर दे दिए मिनट में, तो उसकी चाल ज्ञात करो। जितनी दूरी होगी बटे प्रति मिनट लगा देंगे। तो दूरी बराबर क्या है, ज़्यादातर वृत्तीय गति में दूरी निकालनी पड़ती है, प्रति मिनट लगा दो। 2πrn, 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितनी दी है 35 सेंटीमीटर में, तो मीटर में कर लो, यानी 100 से गुणा कितने चक्कर है 500। तो आप इसे सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1 2 1 2 7 5 35, 22 दूनी 44, ऐसे कर लो 5 दूनी 10, अरे ये भी तो बचा है 5 25, 25 दूनी 50, 50 गुणा 22, 22 पंजे 110 और 0। ठीक है, ये अब तुम्हारी क्या आ गई, एक तरीके से दूरी आ गई। अब उसने दिया था प्रति मिनट, तो मैं इसे लिख दूंगा 1100 मीटर प्रति मिनट। ये आपका आंसर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ऐसे करके होता है।
अब मैं इसमें छोड़ भी नहीं रहा हूँ, एक भी अक्षर नहीं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब इसमें ये मत बोलना कि क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है ये, समझने में थोड़ा लगता है हार्ड सा, लेकिन है कुछ नहीं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। साइकिल कितने उससे जा रही है? 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने में? प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है? कितने चक्कर कर रहा है? कितने चक्कर कर रहा है? प्रति मिनट। मिनट यानी कि अब यहां पर मिनट आ गई, ठीक है। तो यहां पर मैं चेंज करूंगा अपनी चाल को मीटर प्रति मिनट में। मीटर प्रति मिनट में। तो देखिए अब यहां पर क्या है, दूरी बराबर दूरी करेंगे। अब देखिए यहां पर कितना दिया था, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं इसे प्रति मिनट बना सकता हूं कि 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगा ये। भाई किलोमीटर तो इतना चल रहा है प्रति घंटे। अगर मैं इसे मिनट बनाऊं तो किलोमीटर को मीटर प्रति मिनट में बनाने के लिए 50/3। अच्छा बराबर दूरी ये हो गई। अब दूसरी दूरी है 2πRN, मेरी खुद की दूरी। यहां पर क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए समझने की कोशिश करो, ये मत करना कि चाल दे दी तुमने तो उसी में निकाल दिया। मुझे चाल का मतलब क्या होता है भाई, 16.5 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना चल रहा है, 16.5 किलोमीटर। दूरी तो है ही 16.5 है। या तो मैं ऐसे लिख दूं कि 1 घंटे में इतना चल गया, या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये दूरी तो है। अगर मैं इसे बनाऊंगा मीटरों में, मीटर प्रति मिनट में, तो 50/3, ठीक है। तो ये पॉइंट से 0 हट जाएगी, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये चलेगा 5 25 5 चलेगी 2 और 5 25 27, यानी 275 मीटर। यानी कि ये कितना आ रहा है, 275 मीटर, ठीक है। अब इसमें रख दो वैल्यू, 2 गुणा 22/7 गुणा। अब आर बराबर क्या दिया था मुझे, मैंने क्वेश्चन में पहले बताया, आर बराबर दिया था 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर को अब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 100 का भाग गुणा n। अब मेरे पास पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये दोनों पहुंच जाएंगे यहाँ, तो 275 गुणा 7 गुणा 100/2 गुणा 22 गुणा 35 बराबर n। तो आप इसे सॉल्व करेंगे काट पीट करके तो 125 चक्कर आएंगे n बराबर, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ दिया है मैंने आंसर, ठीक है। ये मैंने आपके लिए ही छोड़ दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 9 का बी। क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, 9 का बी। ये भी अच्छा सवाल है, ये वृत्ताकार चक्कर है, ठीक है। 9 का बी का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट और 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं, तो पुनः एक साथ कब मिलेंगे। भाई मान लो 480 मिनट का ये खेत मान लो, चक्कर मान लो, कुछ ही मान लो, तो टोटल इसकी दूरी कितनी है, यहां से जब ये लगाऊंगा तो 480 है, ठीक है। एक व्यक्ति तो 48 मीटर प्रति मिनट चल रहा है, 48 मिनट ऐसे 48 तो 10 मिनट में वो कवर कर लेगा। दूसरा व्यक्ति चल रहा है 60 के हिसाब से। अब ये भी सही है कि ये मीटर में दिया है और उसकी चाल कितनी दी है, मीटर प्रति मिनट में। तो मैं हर बार समय निकाल लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे टाइम ही पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। भाई कोई यहाँ आया होगा, कोई यहाँ, किसी ने समय बराबर किया होगा, तो तीनों कम मिलेंगे, इसने पूछा है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए इनके दूरी बट्टे चाल। तो 480 बटे पहला व्यक्ति चल रहा है 48 मिनट में,
दूसरा 480 को कितने में चल रहा है, 60 मिनट में। तीसरा 480 को कितने में चल रहा है, 80 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से मैं इनका ले लूँगा एलसीएम। ठीक है, ये 10 मिनट चलेगा और ये आपका चल रहा है 8 मिनट और ये आपका चल रहा है 6 मिनट। ये मिनट हो गई सब। अब मैं इनका लूँगा एलसीएम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 और ये 4 गुणा 2 और ये 3 गुणा 2। तो 2 तो कॉमन है, एलसीएम में ऐसे जल्दी करके नहीं ऐसे निकाल लेता हूँ जल्दी में। तो 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, आप पैसे ले लेना। तो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 दिया 120 मिनट। ठीक है, यानी कि वो 120 मिनट बाद पुनः मिल जाएंगे। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तुम्हारी में। अब आता है दूसरा। देखिए, 2 धावक 770 मीटर के वृत्ताकार पथ पर 35 मीटर प्रति मिनट और 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। वे कितने देर में पुनः एक साथ मिलेंगे। सेम सवाल है, स्वयं ही करना है, पर चलो जो मैं करा देता हूँ। ठीक है, 770 मीटर, भाई वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है इसीलिए बोल देता हूँ स्वयं की। तो 770 मीटर को पहला व्यक्ति चल रहा है 35 मीटर प्रति मिनट में, तो यहाँ टाइम आ जाएगा हमारा। और दूसरा व्यक्ति 770 मीटर को 55 के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ भी टाइम आ जाएगा। तो पहले का समय आया आपका 22 मिनट। ठीक है, और दूसरे का समय आया आपका 14 मिनट। तो अब यहाँ से मैं लूँगा एलसीएम का। तो ये बन जाएगा 11 दूनी 22 और ये बनेगा 7 दूनी 14। तो 2 तो कॉमन है, तो 2 गुणा 11 गुणा 7, तो यही हमारा आंसर है। तो ये 154 बनेगा। 154, 11 दूनी 22, 22 7 154 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए सवाल अपने किताब से देखना। SD यादव को रख के आराम से देख के उनके सॉल्यूशन में करा रहा हूँ, एक एक सवाल करा रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तीसरा है 72 किलोमीटर के चक्कर को 2 धावक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। अब ये समान दिशा में चल रहे थे, अब ये मामला हो जाएगा विपरीत दिशा में। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार और कितनी दूरी पर दूसरी बार मिलेंगे। वे गमन स्थान से पहली और दूसरी, भाई ये कोई 72 किलोमीटर का चक्कर मान लो। अब एक व्यक्ति इसमें चल रहा है 20 इधर और एक व्यक्ति 16 चल रहा है इधर, तो दोनों ने मान लो 1 घंटे की चाल मान ली मैंने। तो इसने 20 की, इतने इसने किया 16 कर ली, तो 16 और 20 तो एक टोटल 1 घंटे लगा होगा, अलग अलग तो भागे नहीं। 1 घंटे में ये इतना चल गया, वो इतना दूरी चल गया, तो ये कितना चल रहा है, 36 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में। ठीक है, तो ऐसे करके मैं विपरीत दिशा में, मैंने तुम्हें पहले बताया जब विपरीत दिशा में कोई दूरी चल रहा है तो दूरी हो जाएंगी प्लस। तो ये दोनों दूरी कितनी हो गई जोड़ने के बाद, 16 और 20 36, यानी कि मुझे चलानी है 72। 72 को 36 के हिसाब से 2 घंटे में वो कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हर 2 घंटे बाद मिल रहे हैं वो, भाई ये 72 कवर करेगी यहाँ हो गई, फिर 72 कवर यहाँ हो, जैसे मान लो 72 मैंने 36 दूनी 72 यहाँ कवर कर ली उन्होंने, फिर 72 यहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले व्यक्ति से हम चाल लगाते हैं, तो 2 घंटे में पहला व्यक्ति कितनी दूरी चलेगा, 2 गुणा 20 यानी कि 40 किलोमीटर पे वो मिलेंगे। भाई ये यहाँ से और यहाँ आ जाएगा, तो ये 16 दूनी 32 कवर कर लेगा यहाँ। अब ये जो 72, ये 40 वाला यहाँ से और फिर यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, भाई ये ज़्यादा कवर करेगा। अब ये 16 यहाँ से और फिर यहाँ कर लेगा कवर, तो दूसरे में क्या करेगा, 2 गुणा फिर 4, भाई 2 घंटे तो ये लग गया, 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगेंगे, तो ये
4 घंटे हो जाएंगे। यहाँ तक 2 लग गए, अब यहाँ तक तो 4 लगेंगे ना दूसरी बार मिलने के लिए। पहली बार तो मिल गए यहाँ पे आधे में, अब दूसरी बार में 1 घंटा और 2 घंटे और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो बराबर 80 किलोमीटर। यानी कि टोटल हमारा कितना है, 80 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, वे गमन स्थान से, तो गमन तो 72 है, लेकिन हमारी दूरी कितनी होगी, 80। तो गमन स्थान से कह रहा है कि वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार तथा कितनी दूरी पर दूसरी बार मिलेंगे। पहली बार तो 40 किलोमीटर पर मिलेगा। अब दूसरी बार जैसे ही यहाँ पर 80 पहुंचेगा तो 72 यहाँ रह जाएगा। तो 72 से कितना दूर है ये, तो -72 करके देख लो, यानी 8 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, समझने वाला क्वेश्चन था, बाद बाकी है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 72 यहाँ पे है और 80 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका खत्म है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि विविध टाइप नंबर 10। ठीक है, टाइप नंबर 10 में क्या है कि देखिए, ए और बी दौड़ की प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर दौड़ प्राप्त की तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों चालों का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ पर ए ने क्या किया और बी ने क्या किया। ए ने 400 मीटर दूरी तय कर ली, ठीक है, अपना कोई होगा उसका, और यहाँ पर उसे 20 मीटर कम यानी 380 मीटर किसने करी, वाई ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दूरी बट्टे यानी कि चाल पूछी है ना, तो समय हो गया ये, तो ये मैंने ऐसे करके कर लूंगा या डायरेक्ट आ जाएगा। ये x यहाँ पहुंच जाएगा, y यहाँ, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 40 और y की हो जाएगी यहाँ 38, यानी और काटूंगा तो ये 19 और ये 20, यानी कि कितना अनुपात आ रहा है, 20:19। ठीक है, भाई उसने दूरी ही घटा दी तो समय तो हमारा सेम हो गया, तो डायरेक्ट चाल दूरी बन जाएगी, जितनी दूरी है वही चाल हो जाएगा। जब समय हमने समान ले लिया, समय समान है, देखो यहाँ पर क्यों समान है समय, क्योंकि उसने 20 मीटर पहले से घटा रखा है, तो समय समान ही तो हो गया। तो यहाँ 400 चला, उतने समय में ये कितना चला, 380, तो डायरेक्ट ही रेशियो हो जाएगा। जब देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, जब ये समय समान है, समय हमारा एक है, मान लो कुछ भी मान लो, समय समान है दोनों के लिए, तो ये दूरी बराबर चाल हो जाएगी कि जितनी दूरी है उसी रेशियो से चाल चलेगा फिर वो। ठीक है, ये होता है तो मामला यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, यहाँ समय लिख देते हैं। ठीक, तो ये 20:19 आ रहा है पहला। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड और 11 सेकंड में पूरा करते हैं। ए और बी तो 100 मीटर की दूरी को 9 सेकंड में, तो ये क्या हो गई, चाल। भाई मीटर प्रति टाइम हो गया, दूरी बट्टे समय बराबर चाल ही होती है, तो ए की चाल तो ये रही, और बी की चाल क्या है, बी की चाल है 11। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितना पीछे रहेगा। तो 500 मीटर की दौड़ को ए से पूरा कराओ पहले कि ए कितना भाग गया, ठीक है, कितने टाइम में भाग गया ए, तो उसके बाद बी, क्योंकि बी तो पीछे है तो हम इसकी दूरी कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसका टाइम ले लेंगे। तो चाल हमारे पास ये है और दूरी कितनी है, 500 मीटर, तो इसको चला दो 100 के हिसाब से, 100/9, तो 9 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 0 से 0 कट गई और 9 पंजे 45 सेकंड में वो पूरी कर रहा है। कौन, ए। अब देखो बी को देख लो कि बी कितनी दूर पीछे रहेगा, तो बी के लिए हम 45 मिनट ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मान लो मैं यहाँ से भाग गया ए, मैं यहाँ पहुंच गया 45 सेकंड में। अब कोई बी है, बी व्यक्ति यहाँ पड़ा है, तो 45 में ही यहाँ तक पड़ा है वो, तो ये पूछा है उसने कि ये कितनी दूरी है, तो यहाँ तक अगर मैं इस 45 मिनट लगा के इसकी चाल लगा लूँ तो दूरी निकल आएगी टोटल। ठीक है, तो कितनी दूरी पे वो उसने कितनी दूरी कवर करी है, तो देखो बी का निकालने के लिए 45 गुणा भाई समय गुणा चाल 100/11, तो बराबर आया ये
4500/11। ठीक है, ये कितनी आ गई, बी की दूरी आ गई मीटर। अब टोटल कितना था भाई, ए कितना भगा था 500, ए कितना भगा था ये पूछा उसने, तो इसको 500 में से 4500 को घटाइए तो बराबर आपका आएगा 55 और ये हो जाएगा 1000/11 मीटर। ठीक है, सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, पहले हमें मीटर दिया, फिर सेकंड दी, यानी कि चाल दे दी उनकी कि भाई इतनी इतनी चाल है। फिर उसने बताया कि बी ने पूरी कवर कर ली 45 में, तो बी ने, पहले मैंने ये निकाला कि बी ने 500 मीटर कितने में कवर करी है, तो बी ने करी थी 45 में। अब मुझे सॉरी ए ने करी थी 45 में, ए ने करी थी 45 में, ए पहले भागा है। ठीक है, तो ये 45 हो गया। अब 45 सेकंड का मल्टीप्लाई मैं बी के लिए करूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा कि बी कितना पीछे, कितनी दूरी बी ने कवर करी है 45 में ही। तो ये समय है और ये है आपकी चाल, ये समय है, ये चाल है, ये भी सेकंड है, ये मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर मैं ये 4500 इतने मीटर इसने कवर कर ली। अब 500 मीटर में से कितना ये कम है, ठीक है, तो यहाँ पर इतना मीटर ये कम है। सवाल तुम्हारी समझ में आना चाहिए, थोड़ा 1-2 बार रिवाइज करना इसको, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका फाइनल है, लास्ट सवाल बचा है। ये कह रहा है कि जब ए और बी, तीसरा क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन लास्ट वाले थोड़ा हार्ड है। ए और बी 100 मीटर की दौड़ को क्रमशः इतने सेकंड और इतने सेकंड में पूरी कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 100 मीटर की दूरी को, यानी कि 11 सही 1/2, 11 दूनी 22 और 23 सही बटे 2 चाल हैं ये एक ही चाल है। ठीक है, ये कितना आ गया, यानी कि 200/23 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पहला। अच्छा, अब देखिए बी का देख लिए, बी 100 मीटर की चाल को, अब ये क्या कह रहा है, तथा बी 10 सही 1/2 सेकंड में पूरी करते हैं। ठीक है, तो यानी कि 10 सही 1/2 सेकंड को ए अगर पूरी करता, अगर ये देखो बी का टाइम दिया है 10 सही 1/2, ठीक है, 10 सही 1/2, यहाँ पर ये इसकी चाल दे दी। यहाँ पर बी का समय अगर मैं ला लूँ, बी ने पहले पूरा कर लिया है भाई, बी ने कोई दूरी पहले कवर कर ली है, तो मैं ए की पता लगा लूँगा, ए कितना पीछे घूम रहा है उससे। ठीक है, तो ये टाइम है 10 दूनी 20 और 21, 21/2 गुणा ए की चाल 200/23, तो यानी कि कितना दूरी कवर करी है उसने, 2100 मीटर/23। ठीक है, ये हो गया 2100 मीटर/23। तो अब बी से कितना पीछे रहा है, बी माइनस ए बराबर, बी ने कितना कवर किया था 100 मीटर, भाई उसमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो 2100/23। ठीक है, तो 23 एकम 23, 2300 हो गया। 2300 के बाद यानी कि 200/23 मीटर की गैप खा गया कौन, ए। ठीक है भाई, बी ने पहले कवर कर लिया, तभी मैं बी में से ए को घटा रहा हूँ। अब देखिए, तो इतना इसका आंसर है। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। ये कोई दूरी है जिसकी लेंथ दी है 100 मीटर, ए ने ए की चाल निकाल ली क्योंकि ए पीछे चल रहा था। ठीक है, ए 11 सही है, ये 10 सही है। ठीक है, यानी ये इसने पूरी कर ली, इसने पूरा 100 मीटर कर लिया पूरा, तो मैंने ए की चाल निकाल ली। ये इसका समय यहाँ से उठाऊंगा क्योंकि ये फास्ट भाग गया है, गुणा इसकी चाल, तो इतनी दूरी इसने कवर कर ली, ये यहाँ रह गया ए, ये बी यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो बी की दूरी माइनस ए की दूरी, भाई ए इतना चल रहा है, बी उतना चल रहा है उतने समय में, समय बराबर है, तो घटाऊंगा तो इतने मीटर। तो ये क्वेश्चन भी सही था। अब देखिए आपका फाइनल और लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। एक गेंद एक जमीन पर टप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 उठती है, यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से ये बिल्डिंग से उसने एक गेंद यहाँ पे गिराई,
तो पहली बार में ये यहाँ तक आई और दूसरी बार में क्या करेगी, इतना आ रही है 3/4, फिर 3 ऐसे करके आ रही है। ठीक है, तो ये पूछा है यहाँ तक। चौथे टप्पा पूछा, क्या पूछा इसने, यदि गेंद को 32 मीटर ऊंचाई की से फेंका जाए तो तीसरे टप्पे पर 1 2 3 यहाँ पर तीसरे टप्पे के बाद, इसके बाद उसकी क्या पूछा, तीसरे टप्पे के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, तो ये तो मेरा जैसे हम उसको करते आए हैं छूट वाले क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप क्वेश्चन है। यानी कि टोटल कितना था, 32 था। पहला टप्पा खाने के बाद 3/4 दूरी रह जाएगी उसकी, फिर टप्पा खाने के बाद 3/4 और फिर 3/4। ठीक है, तो ये आपका हो गया, 3 बार ही उसने किया है। तो ये टोटल आएगा आपका 27 सही 2। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 2 से ये 2, 3 3 9, 9 3 27/2, यानी कि ये आ रहा है आपका 13 दूनी 26, 13 सही 1/2 मीटर। एंड मेरे तरफ से ये चैप्टर ख़त्म है। ठीक है, आप इसे अगर ना हो तो रिवीजन 2-3 बार करना, तब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। और चेंज पहले समझ लेना। देखो मैं एक बार फिर फाइनल बता रहा हूँ, चेंजिंग में गलती आती है, मिली सेंटी डेसीमीटर, डे का हेक्टो और किलो, किलो से जब मैं मीटर में लाऊंगा तो गुणा। भाई कोई चीज़ बड़ी है मान लो, इसे मैं छोटे में बदलूंगा तो छोटे तो बहुत बन जाएंगे ना, और बहुत कब बनते हैं, जब मैं गुणा करूंगा। यानी ये मान लो 2 है, अगर मैं इसका 1000 से मैं तो ये वेरिएबल 200 से कर रहा हूँ मान लो, मतलब 100 से कर रहा हूँ, तो मैंने छोटा बना दिया इस 2 को, तो ये कितने बन गए 200, यानी कि मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई, जैसे मीटर से सेंटीमीटर में तो भी मल्टीप्लाई 100 का 1 2 2 0, 1 पे 2 0, यहाँ पर 1 पे 1 2 3, जो संख्या होती है वहाँ 1 रख देते हैं। जैसे किलोमीटर चेंज करना है तो 1, तो कितने में चेंज करना है 1 2 3, मीटर में चेंज करना है तो 1 2 3 1000 मीटर। अगर कोई 1 मीटर है और मुझे चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो देखो मिली सेंटी ये रहा, तो 1 2 2 संख्या तो 2 0 रख दो, यानी कि 100 का गुणा। अगर सेंटीमीटर को मैं ऊपर करूंगा मीटर में, सेंटीमीटर को ऊपर करूंगा मीटर में, तो 1 यहाँ रखूंगा तो 1 2, यानी 100 का भाग, 100 का क्या लगेगा भाग। अगर सेंटीमीटर को मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो ये 1 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने में किलोमीटर में चेंज हो जाएगा ये। तो यही है। ठीक है, धन्यवाद। काफ़ी टाइम हो गया और वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन आपका चैप्टर में फुल कॉन्सेप्ट है और फुल टाइप है, एक भी टाइप यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, धन्यवाद।